भाषा बोलनी चाहिए, ऐसे चिल्लाना चाहिए संतों को। आपके पार्टी के लोगों ने आपने शाबाशी दी उनको। हमेशा ये कहती हूँ कि भाई जो तस्वीर आई है नेता ने खुद ट्वीट करी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में जाकर या फिर ये खोजने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ डुबकी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट किया, मतलब वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, फिर वो इस तरह से देखी जाती है। अब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा तुष्टीकरण के चलते ये नेता कुंभ नहीं जाते हैं। वो कहीं भी चले जाएंगे, वो डुबकी लगा लेकिन कुंभ नहीं जाएंगे। क्या हज के लिए भी ये बात बोले नहीं साहब? हज के लिए तो कोई नहीं बोलता कभी भी, जिस प्रकार से नमाज की बात कोई नहीं बोलता, लेकिन तमाम राम मंदिर हो, कुंभ हो, सब पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं विरोध करूंगा जिस प्रकार से भाटी साहब ने आज यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, आपके लिए बोला, गलत बोला। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। भाटी साहब जैसे इतने पुराने प्रवक्ता है और उनको इस प्रकार से संवेदनशील होना चाहिए। अरे आग मिर्ची लगी हुई है, आपको समझ में आ रहा है, पूरा विश्व आज कुंभ 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 कर रहा है और आपके हाथ से गेंद निकल चुकी है, तो आपको जो आपकी स्थिति है ना, वो खिसियानी मिल्ली की तरह आप खंबे नोचते चले जा रहे हैं। वो साफ साफ पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर कोई देख रहा है, पूरे यूपी का हर नागरिक देख रहा है कि आपकी पूरी पार्टी की स्थिति क्या है। मुझे वो बताइए कि आपको वास्तविक तौर पे समझे कि हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों, सनातन पद्धति से घृणा क्यों। आप कह रहे थे हमने वहां पर साहब की, मुलायम सिंह साहब की वहां पे मूर्ति लगा दी, अभिषेक कराया क्या, उसका स्नान कराया क्या? वहां पे बाल्टी से 2 बाल्टी स्नान करवा देते, 11 बाल्टी लेकर उनका स्नान करा देते तो बात होती, समझ में आती। किस लिए लगाई गई मूर्ति? मूर्ति लगाई जाती है भारतीय सनातन पद्धति के अंदर, तो उनका प्रतिष्ठा कराई जाती है। कुंभ क्षेत्र में आप लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, तो कम से कम हम फोटो भी लगाते हैं ना, तो उसमें भी छिड़क देते हैं पानी। बताओ कहाँ डाली है? आपकी इतनी घृणा है केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए। आप लोगों ने दिखा दिया वहां पर, क्या करने के लिए दिखाया है भाई साहब, क्या करने के लिए वहां जा रहे हैं आप? अगर कुंभ में जाकर गंगा स्नान करवाने के, हम तो अपने पूर्वजों के लिए भी जाते हैं, हाँ। अपने पूर्वजों के लिए भी वहां पर उनके जो भी वास्तविक तौर पर उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष की कामना करने के लिए कुंभ में उनका तर्पण किया जाता है, तर्पण करने के लिए भी जाते हैं, वास्तव समझे। लेकिन आपको घृणा है सनातन से, आपको घृणा है, आपके नेताओं ने किस प्रकार से सनातन का लगातार अपमान किया, किस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान किया, किस प्रकार से राम के प्रति द्वेष भाव रखा। और वही आज यहां पर सुचारिता जी स्त्री हैं, पत्रकार है, स्त्री है, लेकिन आज ने आप भाटी साहब ने आज जिस प्रकार की शब्दावली का यह उपयोग किया है, अपनी घृणा को दिखाया है राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, सनातनों के प्रति जो घृणा दिखा रहे हैं। और आप भी तो हिंदू कुल में जन्म इस वक्त है आपका, तो कहां चला गया भाई साहब वो श्रद्धा? देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, डिबेट में आगे बढ़ते हैं। भाटी जी कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलते हैं, मैं ये भी कहूंगी। मैंने सिर्फ इसलिए जवाब दिया क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता पर सवाल उठा दिया, वरना आपको पता है कि डिबेट्स में इस तरह की नोकझोंक हमेशा होती है और ना मैं उसका कोई मलाल रखती हूँ। भाटी जी बहुत सम्मानित मेरे मेहमान हैं, आप भी सब हैं, इसीलिए मैं इस बात को आगे इसको यहीं खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भाटी जी, मुझे आपको पता है कल आपने फिर मेरी डिबेट में आना है, मैं जबरदस्ती आपको बुलाऊंगी और आप भी खुशी खुशी आएंगे, ये मैं जानती हूँ। जरा मुमताज आप बता दीजिए इस बात पर। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यहां एक पॉलिटिक्स हर चीज में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि महाकुंभ के जो वक्तव्य आ रहे हैं, चाहे वो योगी जी के आए या फिर वो अखिलेश जी के आए, क्या उसमें राजनीति नहीं है? सवाल आज ये पूछा जा रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो महाकुंभ से दूरी बना रहे हैं तुष्टीकरण के चलते, आप मानते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि इसमें तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण है क्या सुचारिता जी? ये तुष्टीकरण मतलब नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट क्यों? हाँ। हिंदू अपीजमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, हिंदू अपीजमेंट है तो आप उसके बारे में बोलिए, अपीजमेंट हो रहा है, बोलिए। और मोदी जी की जब से सरकार आई है, पूरा फोकस जो है, आप जिस तरीके से अभी हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान कह रहे थे कि जाए तो सब जगह जाए, तो फिर योगी जी सब जगह जाते हैं क्या? एक तरफ क्यों जाते हैं? हाँ, तो फिर वो मज़ार पे भी जाए, वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज ये तो ये फिर नहीं, तो अगर वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं तो बाकी नेताओं के बारे में बोलिए, वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं क्या? मुस्लिम अपीजमेंट क्या? मुस्लिम, वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों मुस्लिम अपीजमेंट? अच्छा, हिंदू अपीजमेंट तो आपने बड़ी आसानी से बोल दिया, मुस्लिम अपीजमेंट आप कह रहे हैं क्यों है? दिखाई दे रहा है। नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं नजर आया आपको आज तक कभी? बताइए ऐसा जो आपको आज तक कभी मुस्लिम अपीजमेंट नजर नहीं आया? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, राजनीति में मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है क्या? नहीं, कोई अपनी बता दो आप। नहीं, अरे बता देने, सारे सरकार का काम है।
देखिए सरकार का काम है ये बताना कि जमीन है कि नहीं। क्लेम करने से क्या होता है, क्लेम करने से क्या होता ठीक है, है। और वक्त की जमीन भी भारतीय है, ठीक है, वो और सवाल रहने वाले भारतीय है। लेकिन मैं ये जानना एक मिनट चाहता बोलने दी, हूँ, complete यहाँ कर ले कब से कुंभ पे बात हो रही है, यहाँ जितने लोग बैठे, आचार्य जी आप गए संगम? नहीं, आप गए संगम? नहीं, कुंभ में आप गए? अरे नहीं, कब जा रहे हैं, क्यों नहीं गए? अच्छा चलिए, पत्रकार महोदय बैठे, हमें बताए क्या आप गए कुंभ नहाने गए? इसी तरीके से जो तर्जुमान बैठे हैं हमारे भाजपा के, गए क्या? अरे खाली बात करोगे? अरे एक बात बताओ, सुनो, बात करोगे, एक बात बताओ, सुनो, एक बात, अरे सुनो, शांति करो। मुझे बताओ, इस देश का मुसलमान क्यों नहीं गए? उस नेता से घृणा करेगा जो कुंभ स्नान करके आएगा? मुझे बताओ, इस नेता, इस देश का मुसलमान लोगों को उतार दिया। अरे मुझे बताइए ना, अरे एक बात बताओ, क्यों नहीं गए? आपने आज आप गए क्यों नहीं? आज इन्होंने, आप हज की बात करने लगते हो। अरे हज क्यों बोल रहे हैं? नमाज की बात बोल रहे हैं? क्यों नमाज नहीं क्यों बोल रहा हूँ? आपको तुष्टिकरण करनी है, आप लोग बोलना चाहिए था। आप ही लोग इस देश के अंदर जहर बोलते हैं, आपको जाना आप ही लोग इस चाहिए, देश के अंदर जहर जाना चाहिए बोलते हैं, तो लोहड़ी पे भाई साहब। हर जगह आप यही लेकिन आप दिखाते गए हैं नहीं कि मुसलमान आपको राजनीति वोट करनी खिसक जाएगा, आपको मुसलमान नहीं हो बयानबाजी जाएगा। करनी, फालतू की बयानबाजी। ठीक है, मुसलमान जवाब दीजिए मुझे। नमाज कुरान, अरे क्या बात है? आप कर रहे हो नमाज। मैं तो एक बार बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ संदेश दो कि अगर आप अपने धर्म का पालन करोगे तो हम मुसलमान बिदकेगा नहीं आपसे। आप आप जब तक संदेश नहीं दोगे ना मुसलमानों के, आप तो कहते हो कि वहां पे आप, अरे मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ ना, आप छिटक जाओगे। एक सेकंड, आप गए नहीं? अब जो रोहन जी ने सवाल पूछा है, रोहन जी ने जो सवाल पूछा है वो सीधे सीधे उन्होंने अखिलेश जी के लिए पूछा है। भाटी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुंभ में मुस्लिम अपीजमेंट के चलते नहीं जा रहे हैं वो। अब प्लीज सर जवाब भी सवाल का दीजिएगा प्लीज। नहीं, किसने कह दिया कि नहीं जा रहे हैं? ये सवाल आया कहाँ से कि नहीं जा रहे? ये तो रोहन जी ने उठाया। नाराज हूँ, वो पूछ रहे हैं। जब झूठ बोला जाता है, अभी सुनिए। हाँ। अभी आचार्य जी ने क्या बोला? अब आचार्य जी को मैं किन शब्दों में जवाब दूं? कितना शालीन हो जाऊं, कितना विनम्र हो जाऊं? गुस्सा आता है नहीं? अभी इन्होंने बोला कि मैंने सनातन का भी अपमान किया, कुंभ का भी अपमान किया, राम का भी अपमान किया, जबकि मैंने इन तीनों बातों पर कोई टिप्पणी नहीं की। नाम तो किसी और चीज के लिए लिया था, नाम ही नहीं लिया। तो जो शब्दावली आप सुचारिता जी के लिए उपयोग कर रहे थे उसके लिए आपको बोला था, बाकी समाजवादियों का नाम लिया था मैंने कि जो रामचरितमानस फाड़ रहे हैं। आप बताइए, रामचरितमानस फाड़ना ठीक था? आप बताइए, समाजवादियों का रामचरितमानस का, अरे यार कहाँ का किस्सा कहाँ लेके आ रहे हैं आप बोलो, समाजवादियों का रामचरितमानस फाड़ना ठीक था? अच्छा ठीक, समाजवादियों का रामचरितमानस को फाड़ना, उसका अपमान करना ठीक था? चलिए भाटी जी आप अपनी बात रखिए, अगर जवाब देना चाहें तो दे दीजिए। जिस धर्म के, हाँ, नहीं, जिस धर्म में आप उस धर्म में पैदा हुए हैं या नास्तिक हो गए आप? धर्म गुरु ऐसे ठीक अब उन्हें जवाब। क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी और धर्म जवाब देने दीजिए, जवाब दे दें वो। आप किसी और धर्म की पुस्तक को फटवा सकते हैं। नहीं, संतों को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए, ऐसे चिल्लाना चाहिए। आपके पार्टी के लोगों ने, आपने शाबाशी दी उनको।